एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर धरतीवासियों के विषय में बातें कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे दिनों के नाथ, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति अपने पहले जन्म में किए हुए कर्मों से पहले ही दुखी है तो उसे इस जन्म में भी और ज्यादा दुख क्यों मिलता है? आप उसे सुख नहीं देते, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने तब उस समय इस सवाल का जवाब टाल दिया। कुछ समय पश्चात शिवजी और माता पार्वती दोनों पृथ्वी लोक पर घूमकर प्राणियों का हाल चाल जानने के लिए आए और दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति और पत्नी के रूप में एक गांव के पास आकर रुक गए। शिवजी भिक्षा मांगने गांव में चले गए और उधर माता पार्वती ने शाम के समय रसोई की तैयारी शुरू की। जब माता चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें ढूंढने गईं तो उन्हें गांव में कुछ कमजोर हो चुके मकान दिखे, तो माता उन मकानों की दीवारों से ईंटें निकालकर एक चूल्हा तैयार कर लिया। तभी शिवाजी वहां पर खाली हाथ लौट आए। तब शिव ने देखा कि माता पार्वती ने चूल्हा तैयार कर लिया। तभी माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि आप तो भिक्षा में कुछ भी लेकर नहीं आए, तो भोजन कैसे बनेगा? तब शिवजी बड़े प्रेम से बोले, हे प्रिय, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब शिवजी ने चूल्हे की ओर इशारा करते हुए माता पार्वती से पूछा कि तुमने चूल्हा बनाने के लिए ईंटों का इंतजाम कहाँ से किया? तब माता पार्वती ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनकी देखभाल सही ढंग से नहीं हो रही है, और उनकी कमजोर हो चुकी दीवारों से मैंने ईंटें निकालकर चूल्हा तैयार किया। ये सुनकर शिवजी ने फिर कहा, हे प्रिय, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम पक्के घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। ये सुनकर माता पार्वती बोली, प्रभु, उन लोगों ने अपने घरों का बहुत ही अच्छी तरह से सजा कर रखा था। वे बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। उन्हें खराब करना ठीक नहीं होता, इसलिए मैं कमजोर हो चुके मकानों की दीवारों से ईंटें निकालकर मैंने चूल्हा तैयार किया। ये सुनकर शंकर जी ने कहते हैं, हे प्रिय, तुमने कुछ दिन पहले मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि जो व्यक्ति अपने पहले जन्म में किए हुए कर्मों से पहले ही दुखी है तो उसे इस जन्म में भी और ज्यादा दुख क्यों मिलता है? तो तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को पहले ही सत्कर्मों, दान पुण्य करके और भगवान का भजन करके सजा धजा के रखा हो तो उन्हें दुख कैसे मिल सकता है? और जिन्होंने अपना सारा जीवन पाप कर्मों में, भोग विलास में और दूसरों की बुराई में लगाकर अपना जीवन जर्जर बना रखा हो तो उन्हें सुख कहाँ से मिलेगा? यही तुम्हारे उस प्रश्न उत्तर है। मैं किसी भी इंसान को कुछ नहीं देता, इंसान दुख भी और सुख भी खुद ही कमाता है।